क्या आपको भी देना है 2025 में बोर्ड का एग्जाम और आप है एसिड बेस और साल्ट के क्वेश्चनों से परेशान? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, नहीं होइए परेशान, क्योंकि हमारे पास है इसका समाधान। आज अगर आप हमारी क्लास को कर लेते हैं तो आपको एसिड बेस और साल्ट से संबंधित कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको एग्जाम में छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है और आप करके आओगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, यानी आपको इसको सीखने के लिए हमारे साथ बनना होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद भैया जी। आइए हम आज एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के टॉपिक एसिड को कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल बने रहिए, भागिए मत वीडियो छोड़ करके, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मैं टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। और थ्योरी है ये, इसके में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, यानी चैप्टर है सेकंड, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण। ध्यान रखिएगा। और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं सिर्फ एसिड को कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में बांटा गया है इसको, कितने ग्रुप में इसको वर्गीकृत किया गया है, तो 3 ग्रुप्स में। वो क्या है? नंबर फर्स्ट एसिड्स यानी अम्ल, नंबर सेकंड बेसेस यानी क्षार, और नंबर थर्ड साल्ट्स यानी लवण। ठीक है, तो आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं हम एसिड को कवर। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए। तो है यहाँ पे एसिड्स। आइए एसिड्स का डिफिनेशन को करते हैं पहले। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट। क्या कह रहा है? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। द कलर्स ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और ये जो है नीले लिटमस के रंग को जो है लाल में बदल देते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आएगा कि नीले लिटमस को जो है वो कौन ऐसा चीज है जो लाल में बदल देता है। वो क्या होगा? आपका एसिड्स होगा, अम्ल होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ये नोट नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को करते हैं। देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या है, समझिए जरा ध्यान से। नंबर फर्स्ट है एसिड हैव अ सावर टेस्ट, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा भी, यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। अभी मैंने पीछे बताया। नंबर थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी अम्ल विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, यानी दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी उसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अगला पॉइंट है एसिड आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, अर्थात अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, नंबर सेकंड मिनरल एसिड्स, यानी ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक अम्ल और मिनरल मतलब खनिज अम्ल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाएगा। एसिड आर कैटेगराइज्ड क्या 2 पार्ट्स में बांटा गया, कौन कौन से हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड। देखिएगा, दोज एसिड फाउंड फ्रॉम प्लांट्स मटेरियल। कौन से मटेरियल जी? प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स। क्या? एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। अर्थात कहने का मतलब है कि पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? तो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका पॉइंट क्या है। इन दिस टाइप ऑफ एसिड इज नॉट हार्मफुल, यानी इस प्रकार का अम्ल जो है ना हानिकारक नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा। टू ईट और ड्रिंक बिकॉज दे कंटेन नेचुरली ओकरिंग एसिड इन देम। कहने का मतलब है कि खाने पीने के लिए, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाने अम्ल होते हैं, यानी इस अम्ल को आप आसानी से खा सकते हैं। ये जो अम्ल है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फार्मिक एसिड, जैसे कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड नींबू संतरा वगैरह, है कि नहीं, और लैक्टिक एसिड जैसे कि दही वगैरह में मिलता है कि नहीं। इसी प्रकार से है। आगे देखिए, नंबर सेकंड मिनरल एसिड्स। ध्यान दीजिएगा, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। पृथ्वी के खनिजों से निर्मित अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। आपको तो याद होगा केजीएफ, आपने तो बुरा नहीं होगा। अरे आपने सब देखा होगा, कमेंट करो तो बताओ तो देखा है कि नहीं आपने? बिल्कुल देखा होगा। उसमें क्या किया जा रहा है? माइनिंग किया जा रहा है, यानी खुदाई किया जा रहा है। खुदाई से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोल और सब चीजें जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? पृथ्वी के अंदर से आते हैं। सब क्या है? वही तो है। ओके, आगे देखिए।
आगे है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, यानी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स यहाँ पे देखिएगा, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, अर्थात अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। कोई दिक्कत? यानी मेटल आपका हो गया Zn जिंक, ओके, और एसिड्स क्या हो गया? H2SO4, और आपका जो है साल्ट क्या हो गया? ZnSO4 मिलकर के साल्ट बना दिया, और आपका हाइड्रोजन गैस तो H2 है ही है। इसे बताया गया ना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हुआ कि नहीं हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है most of the acids react with metals to form salt and evolve hydrogen gas। कहने का मतलब है कि अधिकांश अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या? लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। बनाते क्या है? साल्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में करा था। अब वीडियो को स्किप करो पीछे की तरफ और देख लो, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। कहने का मतलब है हाइड्रोजन सभी अम्लों में क्या होता है? सामान्य होता है। ओके, देखो आगे फिर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी ये नोट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अभी तक देख रहे हो यानी आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो कमेंट करो, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, है कि नहीं। देखो तो अगला पॉइंट इधर लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट कॉर्ड एंड अदर सावर फूड स्टफ्स सच एज, क्या है इसमें जरा देखना, विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस। क्या? ऑरेंज जूस, इट इज एक्सेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। शुड नॉट जो है, शुड नॉट बी केप्ट इन क्या? मेटल वेसल्स। यानी कहने का मतलब है, आगे देखो, कि दही और अन्य खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे कि सिरका, नींबू का रस और संतरे का रस आदि जो है धातु के बर्तनों में, जैसे कि तांबे के बर्तन इत्यादि में नहीं रखा जाता है। अब क्यों नहीं रखा जाता है, आओ जानते हैं। This is because cod and other foodstuffs contain acid which can react with the metal of vessels to form poisonous, ध्यान देना, poisonous metal compounds which can cause food poisoning and damage your health, damage your health। अर्थात ऐसा इसलिए है क्योंकि दही अन्य खाद्य पदार्थों में जो है एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। ध्यान रखना, खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो एसिड होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो बर्तन की धातु के साथ प्रतिक्रिया करके जहरीले धातु यौगिक बना सकता है, जो भोजन जो है विषाक्तता, यानी कहने का मतलब भोजन में क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, इसका कारण बन सकता है। जब कारण बन जाएगा, आप खाओगे तो आपके स्वास्थ्य को भी क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा, यानी आपका तबीयत खराब हो जाएगा, यानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब आगे देखिए। तो देखिए इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जो है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। किस प्रकार से? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है देखना, Na2CO3 प्लस HCl। कहने का मतलब है मेटल कार्बोनेट हमने लिया Na2CO3 और एसिड क्या लिया हमने? HCl। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो बनाएगा आपको NaCl, ठीक है, या और उसके बाद से बनाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद से जल बनाएगा H2O। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे HCl, क्या है यहाँ पे? HCl, यानी यहाँ पे देखिए HCl जो है, यहाँ पे Cl जो है कितना है इसमें? एक ही है। और Na2 कितना है इसमें? 2 ठो है, यानी सोडियम क्या है यहाँ पे? 2 ठो है, लेकिन यहाँ पे सोडियम क्या है? 1 ठो है कि नहीं। समीकरण को संतुलित करना आप शायद सीखोगे, नहीं सीखोगे कमेंट करना, हम आगे के वीडियो में जो है सिखा देंगे। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे Na2 क्या है? 2 गो है, यहाँ पे क्या है? 1 ठो है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2NaCl हो गया। जब 2NaCl हो गया तो यहाँ पे देखो अब तो HCl भी तो 2 गुना हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, इसलिए हो गया यहाँ पे 2HCl। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने क्या कहा यहाँ पे Na2CO3 यानी मेटल कार्बोनेट और एसिड HCl जो है क्या बनाया? आपको साल्ट बनाया, अर्थात NaCl बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाया, और वाटर यानी जल यानी H2O बनाया। कोई दिक्कत? देखिए अगला एग्जांपल, NaHCO3 के साथ अगर HCl से हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो आपको प्राप्त होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी मेटल हाइड्रोकार्बोनेट यानी NaCO3, बाकी वही सेम चीज है, एसिड है और यहाँ पे साल्ट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये देखिए
उससे भी अत्यधिक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं, देखिएगा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अर्थात अम्ल और क्षार के बीच नमक और पानी बनाने की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अर्थ होता है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो देखिए NaOH प्लस Cl क्या बनाएगा यहाँ पे, तो साल्ट बनाएगा, यानी NaCl बनाएगा, उसके बाद से वाटर यानी क्या बनाएगा, जल बनाएगा। कोई दिक्कत, ये समीकरण संतुलित ऑलरेडी है, ठीक है ना। यानी हमने क्या कहा, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। आपका NaCl NaOH जो होगा एसिड होगा, और बेस आपका क्लोरीन Cl हो गया, और साल्ट आपका NaCl होगा, और वाटर आपका H2O हो गया। कोई दिक्कत, वही आगे देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल ध्यान देना, जो पिछला मैंने बताया ना उससे भी अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आइए देखते हैं फिर, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, ठीक है। तो देखना, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, देखना अम्ल और क्षार के बीच नमक और पानी बनाने की प्रतिक्रिया को जो है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा हुआ यहाँ पे, एसिड प्लस बेस जो है साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। बात किया जाए यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण अगर लिया जाए तो ये होगा NaOH प्लस HCl जो होगा आपको क्या क्या बना कर देगा, तो NaCl बना कर देगा, और क्या, जल बना कर देगा। आसानी से आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया हुआ था, अभिक्रिया करके जो भी है अपना ये बैलेंस करके, तो बैलेंस तो ऑलरेडी है, तो बैलेंस करने इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो आज हम लोगों ने एसिड को किया कंप्लीट। ओके, क्या किया हमने, तो एसिड को किया हमने कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो क्या कर देना, लाइक कर देना। वो तो पता ही है, मैं अब नहीं बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा ही नहीं। एक काम करना, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दिया गया है, जाओ वहां से उसमें जुड़ो और इसका जो है PDF डाउनलोड करो और पढ़ो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और थोड़ा बहुत आपको दोस्ती प्यार अगर होगी किसी से, चाहते होगे अपने दोस्त को, तो उसको भी भेज देना, वो भी पढ़ लेगा, वो भी आपके साथ एग्जाम पास कर जाएगा, है कि नहीं। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में, कौन से टॉपिक आपको पता है, बेस एंड साल्ट्स, उसको लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।